एक बार की बात है, एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों ही नदी के किनारे से जा रहे थे और उन्हें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है और वह सहायता के लिए जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, पर आसपास कोई भी सुनने वाला नहीं था। वहाँ पे वो दो भिक्षु ही थे। आसपास उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। दोनों भिक्षु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो वृद्ध भिक्षु था वह उसे बचाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीखा था कि उनके लिए स्त्री स्पर्श वर्जित है, तो उसे स्त्री को स्पर्श नहीं करना था। तो वह इस स्त्री को कैसे बचाता? उसने उस स्त्री को बचाने से साफ ही मना कर दिया। पर जो दूसरा युवा भिक्षु था उसने निश्चय किया कि वह स्त्री को बचाएगा और उसने नदी में जाकर के उस स्त्री की सहायता की और उसे बचा करके बाहर लेकर के आया। जब उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को बचा लिया तो उस वृद्ध भिक्षु ने उस युवा भिक्षु को कहा कि तुमने एक महिला का स्पर्श किया है, तो मैं तुम्हारी शिकायत बुद्ध से करूंगा कि तुमने एक महिला को छुआ है। इस कार्य के लिए तुमको दंड दिया जाए और तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। ऐसा वह वृद्ध भिक्षु कहता है और जब वह आश्रम पहुंचते हैं तो वह वृद्ध भिक्षु उस युवा भिक्षु की शिकायत लेकर के बुद्ध के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बुद्ध, आज इसने बहुत गलत काम किया है, तो इसे दंड मिलना चाहिए। ये बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि इसने ऐसा क्या कार्य किया है कि इसको दंड देने की आवश्यकता है। वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस युवा भिक्षु ने नदी के किनारे उस स्त्री को नदी में से बचा करके दूसरे किनारे पे ले जाके पहुंचाया और उसकी सहायता की और उसको स्पर्श किया, इसलिए इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है, तो इसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, प्रायश्चित पहले तुम कर लो, तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता है। बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाते हुए कहा कि इसने तो उस महिला को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह वहीं पे उतार दिया, यानी ये उसे तो वहीं छोड़ करके आ गया, पर तुम तो उसे अब भी अपने मन में उठाए हो और उठा के यहाँ तक ले आए हो। इस तरह से तुम तो उस स्त्री को अभी तक ढो रहे हो और उसका भार वहन कर रहे हो, तो प्रायश्चित की आवश्यकता तो तुम्हें पड़ती है। और इस दूसरे भिक्षु ने तो उस स्त्री की सहायता की और उसे वहीं छोड़कर भूल गया, पर तुम तो भूले ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि मन को स्वच्छ रखना और दूसरों के प्रति गंदे विचार को मन में न लाना, यह सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। आप अपनी इंद्रियों पे विजय रखते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा और आपका मन सदैव ही पवित्र रहेगा। इस तरह से तो हम दूसरों के विषय में विचार करते हैं और गंदी भावनाएं रखते हैं, इससे हमारा मन मैला ही रहता है, वह पवित्र नहीं हो पाता है। जो दूसरों की सहायता करते हैं और उनके लिए मन में पवित्र भावना रखते हैं, स्वच्छ भावना रखते हैं, वह सदैव ही उनका चरित्र उज्जवल रहता है, उनका मन हमेशा ही साफ और स्वच्छ होता है, उन्हें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाया। हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और वो सारे विचार हमारे मन में आते हैं, वो हमारे मन को मैला कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। इसलिए हमें दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और जब भी सोचें हमेशा अच्छा ही सोचें, जिससे हमारा मन तो पवित्र रह सके।
इस तरह से बुद्ध ने मन का मैल न होने पाए ऐसी अच्छी शिक्षा दी। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।